हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भादो पूर्णिमा व्रत कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा व्रत के दिन पूजा पाठ और स्नान दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। भादोपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष का आरंभ माना जाता है। मान्यता है कि भादो मास की पूर्णिमा पर भगवान नारायण के साथ पितरों का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पितरों का स्मरण करके उनके नियमित दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितृगण आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी खास महत्व होता है और आपको लाभ की प्राप्ति होती है। भादो पद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और इस दिन पीपल के चारों ओर परिक्रमा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। भादोपद पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम से आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। इससे आपके घर में खुशहाली आती है। इस दिन आपको उन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए जो लोग पूर्णिमा पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं भादो पूर्णिमा व्रत कथा। किसी नगर में चंद्रहास नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम कृतिका था और वही नगर में एक ब्राह्मण धनशेर और ब्राह्मणी उसकी पत्नी रहते थे। उनके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वहाँ बहुत दुखी रहते थे। फिर एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया और वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से लेकर भोजन करता, पर वहाँ रूपवती से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन जब तपस्वी ने किसी अन्य घर से भिक्षा ली और गंगा के किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खाने लगा, तब धन्ना शेर ने तपस्वी के सभी कार्यों को करते देखा और अपनी भिक्षा के अनादर को देखकर धन्ना शेर तपस्वी से जाकर बोले, आप सभी घर की भिक्षा लेते हैं, पर मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? तब तपस्वी ने कहा, जो निसंतान हो उसके घर की भिक्षा बड़ी पापदायिनी मानी जाती है और पतितों का अन्न खाने से मनुष्य भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकता। धन्ना शेर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा भक्ति भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। हे तपस्वी महाराज, मेरे घर में कोई भी धन धान्य की कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर तपस्वी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब कहा और स्वयं तप के निर्मित वन में चला गया और वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपासना किया। चंडी ने सवे दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धन्ना शेर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पुरुष स्त्री 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान पूर्वक करोगे तो यह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु 32 पूर्णवासी हो जाने चाहिए। फिर प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को
सब वार्तालाप कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा उस पर होगी और एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। और फिर तपस्वी अंतर ध्यान हो गए। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ सका, क्योंकि आम बहुत ऊंचे लगा था। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और विघ्नहर्ता गणेशा जी का वंदना करने लगा। हे दया निधान, आपने भक्तों के विघ्न हरो, नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धन्नाशेर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा और उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वही और कोई फल दिखाई नहीं देता। फिर उस धन्नाशेर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बहुत ही सुंदर था और सुशील था। श्रोताओं, फिर उसकी माता पिता ने 32 पूर्णवासी का व्रत करना शुरू कर दिया। फिर 1.25 वर्ष लगते ही माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं 16 वर्ष होने पर बेटे की मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यह घटना अगर उनके सामने घटित हुई तो क्या होगा। फिर उन्होंने उस बच्चे के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को तुम 1 वर्ष के लिए काशी में लेकर जाओ, विद्या ग्रहण करवाओ, उसके अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, तुम सदा उसके साथ रहना। और इस तरह से उन्होंने अपने बेटे को 1 वर्ष के लिए काशी भेज दिया, किंतु यह बात मामा को नहीं बताई। धन्नाशेर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती की आराधना शुरू कर दी और फिर 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया। कुछ दिनों के बाद मामा भांजा किसी गांव में ठहरे हुए थे। तब जिस धर्मशाला में वो ठहरे हुए थे वहां एक बारात ठहरी हुई थी। तभी लगन के समय वर को कोई रोग हो गया। तब वर के पिता ने कुटुंब के साथ विचार विमर्श करने लगे। वह देवदास को वर के रूप में ले जाते हैं और वह बाद में विवाह के अन्य काम अपने पुत्र के साथ करवा देंगे। श्रोताओं, फिर वर का पिता देवीदास के पास गया और बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो ताकि लगन का काम सुचारू रूप से हो सके। फिर उसके मामा बोले, वर को जो मिले वह हमें दे देना, मेरा भांजा वर बन जाएगा। श्रोताओं, फिर वो मान गए और देवीदास को वर बनाने के लिए भेज दिया गया और फिर विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गया। उसके बाद पत्नी के साथ भोजन ना किया और पत्नी ने देखा कि उसकी पति की आंखों में आंसू आंसू हैं, तो वह बोली, आप उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात बताई। उसके बाद उस कन्या ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, अग्नि के सामने मैंने आपको पति बनाया है। फिर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, मेरी आयु बहुत छोटी है, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा। फिर पत्नी बोली, जो होगा सो देखा जाएगा। फिर दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। फिर प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी के 3 नागों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोले, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चिंता हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नाव मालिका लगा ले और उसको प्रतिदिन जल से सींचो।
और आनंद के साथ खेलो कूदो, तब उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रातः होगा, यह फूल सूख जाएंगे और तब यह फिर हरे हो जाएंगे। तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई आशय नहीं है। यह समझा कर वह चला गया। फिर प्रातःकाल होते ही विवाह कार्य संपन्न हुए तो कन्या ने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसका रात्रि में मेरे साथ विवाह हुआ था। यदि यह मेरा पति है तो मुझे बताइए कि रात्रि में हमारी क्या बातें हुई थीं, उसने मुझे क्या दिया। यह सुनकर वर कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। वह लज्जित होकर वहां से चला गया और बारात वापस हो गई। मामा भांजा काशी विद्या ध्यान करने के लिए चले गए और वहां एक दिन काल से प्रेरित होकर एक सर्प ने देवीदास को काटने के लिए वहां पहुंचा, परंतु पूर्णिमा व्रत की कृपा से सांप उसे काट ना पाया और काल वह आया उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा और वह मूर्छित हो गया। भगवान शिव पार्वती भी वहां आए। उसे मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, इसे प्राण दे दो। भक्तवश भगवान ने उसे प्राण दान कर दिए। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती रही। उसने देखा कि पुष्प वाटिका में कुछ भी ना रहा और साथ ही देखा कि सब हरा भरा हो गया। ऐसा देखकर वह बहुत हर्षित हुई। अपने पिता से बोली, पिताजी मेरे पति ठीक हैं, उन्होंने ढूंढ लिया है। उधर मामा भांजा भी 1.25 वर्ष पूरा होने पर काशी से वापस चल पड़े और कन्या के घर पहुंच गए, जिससे कन्या ने अपने वर को पहचान लिया। धन्या शेर 32 पूर्णिमा के व्रत करने से पुत्रवान हो गया और जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह कभी विधवा नहीं होती, साथ ही सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाली होती है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है और भगवान शिव पार्वती की कृपा से 32 पूर्णिमा करने वालों की हर इच्छा पूरी होती है।